आज बनाएंगे सर्दियों के पराठों और रोटी का स्वाद बढ़ाने वाली ज़बरदस्त और हेल्दी चटनियाँ। स्वाद और पोषण से भरपूर ये चटनियाँ बनाना बहुत आसान है और ये झटपट बन जाती है। 2 की जगह 4 रोटी खाएंगे जब इतनी टेस्टी चटनी मिले तो। इन चटनियों को आप ज्वार, बाजरे, मक्के की रोटी या फिर सादे चावल के साथ में सर्व कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। आंवले की तीखी और चटपटी चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हम आंवले को पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर इसे उबालेंगे। तो मैंने ये 3 मीडियम साइज़ के आंवले लिए हैं और बर्तन में आधा ग्लास पानी डाल दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पर आंवले को 7 से 8 मिनट तक उबाल लेंगे। आंवले को हमें ओवर कुक नहीं करना है, आंवले सॉफ्ट हो जाएं, बस उतना ही हम इसे पकाएंगे। अब गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, आंवले को पानी से बाहर निकालेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। जब आंवला पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसे मीडियम साइज़ के पीसेस में कट कर लें और आंवले का पूरा गूदा निकाल लें। सर्दियों में आंवले का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने, सर्दी जुकाम से बचाने और शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। आंवले को काटकर मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। अब हम इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे। अब ये मैंने 1 कप ताज़ा हरा धनिया, 3 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च ली हैं। इसी के साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा, नमक स्वाद के अनुसार और 1/4 चम्मच काला नमक ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट ये मैंने 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है। तो सारी चीज़ें मैंने मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दी हैं। अब बिना पानी डाले हम इसका दरदरा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो लीजिए, तैयार है खास सर्दियों के लिए आंवले की तीखी और चटपटी चटनी। इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। एक बार आप ये आंवले की चटनी बनाकर फ्रिज में रख लीजिए, ये 8 से 10 दिनों तक खराब नहीं होगी। आंवले की चटनी तो बनकर तैयार है। चलिए अब बनाते हैं मूली की चटनी। ये मैंने पत्तों के साथ में मूली ली है और मूली को पानी से अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। चटनी बनाने के लिए मूली के साथ में पत्ते का इस्तेमाल भी करेंगे, इससे चटनी का स्वाद दुगना हो जाता है। अब मूली को छील लेंगे और इस तरह से कट कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए मैं आधी मूली का यूज़ करूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में चटनी बना रहे हैं तो 1 मीडियम साइज़ की मूली ले सकते हैं। अब कटी हुई मूली और 1 मूली के पत्ते को मिक्सर ग्राइंडर जार में डालेंगे। चलिए अब लेंगे 1 कप ताज़ा हरा धनिया, 3 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च। इसी के साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और ये मैंने 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को रफली चॉप कर लिया है। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच नींबू का रस और नमक स्वाद के अनुसार। अब बिना पानी डाले हमें इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करना है। मूली की चटनी में फाइबर, विटामिन सी और अन्य एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को डिटॉक्स करते हैं और संक्रमण से लड़ने में मदद करते हैं। लीजिए, मूली की चटनी बनकर तैयार है। अब हम बनाएंगे तिल और मूंगफली की चटनी। ये मेरी पसंदीदा चटनी है और सर्दियों में इसे मैं 4 से 5 बार ज़रूर बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने आधी कटोरी सफ़ेद तिल लिए हैं। अब हल्की आंच पर हम इसे 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। जैसे ही सफ़ेद तिल चटकने लगे, गैस की फ्लेम को बंद करें और तिल को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें और पूरी तरह से ठंडा कर लें। तिल को भूनने के बाद में अब हम आधी कटोरी कच्ची मूंगफली लेंगे और इसे भी हल्की आंच पर भून लेंगे। मूंगफली को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका छिलका उतरने लगा है, इसका मतलब मूंगफली अच्छी तरह से भुन गई है। तो चलिए गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। मूंगफली को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब ये मूंगफली ठंडी हो जाए तो इसका छिलका उतार लेंगे। ये चटनी रोटी पराठे के साथ में तो अच्छी लगती है, लेकिन आप इसे इडली, डोसा या चावल के साथ में भी परोस सकते हैं। लीजिए, भुने हुए तिल और मूंगफली अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। इन्हें हम मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 3 सूखी लाल मिर्च। इस चटनी में सूखी लाल मिर्च ही डाली जाती है। साथ में 4 लहसुन की कलियां, नमक स्वाद के अनुसार और आधा चम्मच गुड़ ऐड करेंगे। अगर आप चटनी में गुड़ पसंद नहीं करते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। आप पतली या गाढ़ी जैसी चटनी पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने मीडियम थिकनेस की चटनी बनाकर तैयार कर ली है। इसे मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। अब इस चटनी को और ज़्यादा स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसे हम बढ़िया सा तड़का देंगे। 1 चम्मच गरम तेल में आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। साथ में चुटकी भर हींग, थोड़े से करी पत्ते और 2 से 3 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। सभी चीज़ें अच्छी तरह से चटकने लगी हैं। अब गर्मा गर्म तड़के को हम तिल और मूंगफली की चटनी के ऊपर डाल देंगे। ये बहुत ही मज़ेदार और स्वादिष्ट तिल और मूंगफली की चटनी बनकर तैयार है। अब बनाते हैं लहसुन की चटनी, सर्दियों की खास और अक्सर इसी मौसम में ये चटनी बनाई और खाई जाती है। लहसुन की चटनी बनाने के लिए ये मैंने आधा कप छिला हुआ लहसुन लिया है। अब इस लहसुन को हम अच्छी तरह से कूट लेंगे। आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के दरदरा सा पीस सकते हैं।
लेकिन इस तरह से कुटा हुआ लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो लहसुन को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। अब हम इसी में मसाले ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर लिया है। ये स्वाद में तीखी नहीं होती है, इससे चटनी में बहुत अच्छा कलर आता है। साथ में आधा चम्मच तीखी लाल मिर्ची का पाउडर लेंगे। 2 बड़े चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है और नमक लेंगे स्वाद के अनुसार। अब हम पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। इसी समय पानी डाल दीजिएगा, जिससे मसाले अच्छी तरह से फूल जाएंगे और चटनी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। सर्दियों में हम अक्सर ज्वार, बाजरे और मक्के की रोटी बनाते हैं और इनके साथ में ये चटनी बहुत स्वादिष्ट लगती है। मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है और इस तरह से गाढ़ा पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इस चटनी को हम बढ़िया सा तड़का देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी तेल लिया है। लहसुन की चटनी में तेल ज़्यादा लगता है क्योंकि हम इसे कई दिनों तक स्टोर करने वाले हैं। तेल गरम हो गया है, इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा अच्छी तरह से चटकने लगा है। अब गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इसमें ये लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो खलबत्ते में थोड़ा पेस्ट लगा था, इसमें मैंने 4 चम्मच पानी डाल दिया है। अब इसे हम चटनी में डाल देंगे। पानी डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हमें चटनी को पकाना है। जितना अच्छे से आप इस चटनी को पकाएंगे उतनी ही टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार होगी। अब इस चटनी को हम ढक देते हैं और हल्की आंच पर इसे 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए गैस की फ्लेम को मैंने लो रखा है और हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। चटनी को पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन खोलकर चटनी को बीच बीच में चलाते रहना है, नहीं तो ये बर्तन के तले पर लग सकती है और जल सकती है। हर 1 से 2 मिनट के बाद में ढक्कन खोलकर चटनी को चेक करें और इसे चम्मच से चलाएं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धीमी आंच पर लहसुन की चटनी को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं मसालों ने तेल को छोड़ दिया है, इसका मतलब चटनी बनकर तैयार है। अब आप चटनी का टेक्सचर देख सकते हो, एकदम जालीदार हो गया है। ये खास सर्दियों के लिए एकदम परफेक्ट लहसुन की चटनी बनकर तैयार हो गई है। मुझे ये चटनी आलू गोभी के पराठे और चीला के साथ में बहुत अच्छी लगती है। आप इस चटनी को कैसे खाना चाहेंगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चटनी बनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को बंद करते हैं। अब इसमें खटास के लिए 1 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद में इसमें नींबू का रस डालें। इसकी जगह पर आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये लहसुन की चटनी आप एक बार ज़रूर बनाएं, ये घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तो इसे एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रख दीजिए। ये 15 से 20 दिनों तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने बनाई आंवले की चटनी, मूली की चटनी, तिल और मूंगफली की चटनी और लहसुन की चटनी। इनमें से कौन सी चटनी आपको ज़्यादा पसंद आई ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक खाते रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए।